स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। आपको मालूम होगा 1947 से पहले यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था वो अपने फ़ायदे के हिसाब से चलाते थे। अब देखिए अर्थव्यवस्था क्या है। एक ऐसा तंत्र का ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग आदि संपादित की जाती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करती हैं। तो इस तरह से प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो मुख्य कार्य हैं या दो मुख्य कार्य संपादित करती है प्रत्येक अर्थव्यवस्था। पहला, लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। दूसरा, लोगों को रोजगार और जीवन निर्वाह अर्जन के अवसर प्रदान करती है। तो इस तरह से प्रत्येक अर्थव्यवस्था के ये दो मुख्य कार्य हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और लोगों को रोजगार प्रदान करना या जीवन निर्वाह अर्जन के साधन देना। अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था में संपादित होने वाली आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो इस तरह से आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब सबसे पहला क्षेत्र देखिए प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आता है मछली पालन, कृषि, खनन, वन एवं लकड़ी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जैसे निर्माण, गैस और बिजली, उद्योग, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, संचार, यातायात, बैंकिंग और बीमा, भूमि प्रबंधन, व्यापारिक सेवाएं, लोक प्रशासन और साथ ही जैसे होटल है, रेस्तरां है, ये सब जो हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। देखिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, क्या गुण है इसके। पहला, उपनिवेशी अर्थव्यवस्था थी। दूसरा, घिसी हुई अर्थव्यवस्था। तीसरा है अर्धसामंती अर्थव्यवस्था। चौथा, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। पांचवा, निर्भर अर्थव्यवस्था। छठा, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था और सातवां, विच्छेदित अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति थी। जैसे उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, घिसी हुई अर्थव्यवस्था, अर्धसामंती अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, निर्भर अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था और विच्छेदित अर्थव्यवस्था। तो ये जो है प्रवृत्ति है अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। इसमें पहला देखिए, यह है उपनिवेशी अर्थव्यवस्था थी। उपनिवेशवाद का संबंध विदेशी शासन से होता है तथा इसके अंतर्गत शासित देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करता है, उसकी आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है और अर्थव्यवस्था के संबंध में स्वयं निर्णय लेता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशी रूप था, क्योंकि भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल और कृषि उत्पादकों का निर्यातक देश था। ब्रिटिश उद्योगों का माल भारतीय बाजार में बेचा जाता था। भारत में विदेशी पूंजी निवेश करके भारतीय संसाधनों का शोषण किया जाता था और इसी तरह से भारतीय धन संपदा का शोषण ब्रिटिश शासन के हित में हुआ और भारतीय संपत्ति का शोषण हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि जो फायदा हो रहा था वो इंग्लैंड की ओर को जा रहा था, इससे भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ जो राज्य था ब्रिटिशर्स का राज्य था। देखिए दूसरा है अर्धसामंती अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था सामंती अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि भारतीय व्यवस्था न तो पूर्ण रूप से सामंतवादी थी और न ही
पूर्ण रूप से पूंजीवादी। तो इस तरह से स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी। तो ऐसा क्यों था? देखिए, भारतीय कृषि क्षेत्र में सामंतवाद प्रचलित था। यहाँ पर जो जमींदारी प्रथा में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दिया गया था और काश्तकारों को भूमि पर कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया था। भारतीय उद्योग क्षेत्र में पूंजीवाद प्रचलित था। कपड़ा, जूट, लोहा, कागज आदि उद्योग पूंजी मूलक उद्यम बन चुके थे। साथ ही चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान भी पूंजीवादी क्षेत्र की परिधि में थे। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश काल में सामंतवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की मिलीजुली अर्थव्यवस्था थी, जिसे अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर यहाँ पे पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। मतलब स्वतंत्रता के समय भारत में रहन सहन का स्तर निम्न था, पूंजी निर्माण की दर अत्यंत कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप विकास दर बहुत कम रहती थी। क्योंकि जब कोई दूसरा देश किसी देश में शासन करता है तो वो केवल अपने देश का फायदा देखता है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पिछड़ी अर्थव्यवस्था का था, क्योंकि भारतीय कृषि में उत्पादकता स्तर बहुत कम था, जिसके कारण भारतीय कृषि केवल आजीविका का मुख्य साधन बनकर रह गई, वह भी केवल अंग्रेजी उद्योगों के लिए कच्चे माल के निर्यातक क्षेत्र के रूप में ही सिमट गई थी। भारतीय उद्योग विशेषकर दस्तकारी, हस्तशिल्प उद्योगों का तेजी से पतन हुआ। औद्योगिक विकास लगभग नगण्य था। उद्योगों के पतन के कारण देश में औद्योगिक ढांचा कमजोर हो गया। भारत मुख्य वस्तुओं का एक आयातक राष्ट्र बनकर रह गया। इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे यातायात, संचार, विद्युत, इनका असंतुलित विकास हुआ और सीमित विकास हुआ। देखिए, चौथी प्रवृत्ति थी आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी ये गतिहीन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का बहुत अधिक अभाव था। गतिहीनता का अर्थ होता है उन्नति या विकास का अभाव। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। यहाँ विकास जो था ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार केवल अपने देश के लिए फ़ायदा देख रही थी। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय स्थिर और न्यून स्तर पर बनी रही। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिहीनता दर्शाने वाले जो प्रमुख संकेत हैं, इसमें जैसे व्यावसायिक ढांचा कृषि प्रधान आधार वाले स्थैतिक रूप में ही बना रहा। ब्रिटिश काल में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय स्तर लगभग स्थिर ही बना रहा। कृषि और उद्योग क्षेत्र में प्रयुक्त उत्पादन तकनीक प्रक्रिया स्थैतिक ही बनी रही। तो इसका कारण क्या था? गतिहीनता का कारण था भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश होना, या कह सकते हैं उपनिवेशी शोषण होना। देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर यहाँ पर घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी। घिसी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब होता है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय संसाधनों का क्षमता से अधिक शोषण किया गया था। महायुद्ध के दौरान मशीनरी तथा अन्य औजारों का बहुत अधिक उपयोग किए जाने के कारण इनमें घिसाई और टूट-फूट बहुत अधिक हुई, जिसके कारण मशीनों की कार्यक्षमता बहुत कम हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो थी ये अर्थव्यवस्था, ये घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी। देखिए, इसी तरह से विच्छेदित अर्थव्यवस्था थी। देश के विभाजन ने देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था एक विच्छेदित अर्थव्यवस्था बनकर रह गई। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इस पर विभाजन के जो कुप्रभाव पड़े, इसमें है खाद्यान्न की कमी हो गई, कुशल श्रमिकों का अभाव हो गया, बाजार संकुचित हो गए, यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसी तरह से औद्योगिक क्रियाएं और कच्चे माल क्षेत्रों का असंतुलित बंटवारा हो गया।
और कुशल श्रमिक जो हैं ये विभाजन के कारण बट गए। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थव्यवस्था निर्भर अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण यह एक निर्भर अर्थव्यवस्था बन गई। या कह सकते हैं कि अंग्रेजों की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये निर्भर अर्थव्यवस्था बन गई थी। तो निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाने वाले जो बिंदु हैं इसमें कृषि पर निर्भरता। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दस्तकारियों का तेजी से पतन होने के कारण लोगों की आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। भारतीय किसानों की निर्भरता जो है ये किस पर बढ़ गई थी? ये लोग मसाले तैयार करते थे या ब्रिटिशर्स के लिए कच्चा माल तैयार करते थे खेतों में। इसी तरह से विदेशी व्यापार पर निर्भरता बढ़ गई, आयात ज़्यादा होने लगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता थी, सबसे पहला कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय देश की 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। दूसरा, राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान की विषमता। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का लगभग 59% का योगदान था, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान कम था। कृषि की पिछड़ी दशा थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की अवस्था अत्यंत पिछड़ी हुई थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की जो विशेषता है इसमें मेन तो यही हो गया, कृषि भारत की आजीविका का मुख्य स्रोत था। उद्योगों की दशा बहुत शोचनीय थी। ब्रिटिश शासकों की शोषणवादी नीतियों के कारण हमारे उद्योगों की जो अवस्था है ये शोचनीय हो गई। बड़ी मात्रा में औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा सस्ती मजदूरी के बावजूद भी भारत का औद्योगिकरण नहीं हो सका। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग की जो स्थिति दर्शाने वाले जो मुख्य बिंदु हैं इसमें पहला तो यही हो गया, देश में पूंजीगत वस्तु उद्योग का अभाव था। देश में आधारभूत एवं भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, मशीन की स्थापना को कोई महत्व नहीं दिया गया। उपभोक्ता वस्तु उद्योग शोषित दशा में थे। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता थी, निजी क्षेत्र अधिक क्रियाशील था। इसी तरह से आर्थिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना का मतलब हो गया है कि यहाँ पर जो आर्थिक समृद्धि में तेज गति के लिए आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं का होना आवश्यक है। ब्रिटिश काल में रेलवे, सड़क, बंदरगाह, संचार आदि आधारिक संरचनाएं विकसित तो हुई, लेकिन इनका विकास केवल अपने फायदे के लिए था, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए था। शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में भारत जो है पिछड़ा हुआ था। इसका कारण क्या था? ब्रिटिश शासनकाल में जो शिक्षा दी जाती थी वो ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि जिससे वो क्लेवर क्लर्क को तैयार कर सके। वो ऐसे लोगों को तैयार नहीं करते थे कि भारत आत्मनिर्भर बन सके या अपना उद्योग खुद लगा सके, रोजगार लोग खुद प्राप्त कर सके, इसकी ओर कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त थी। स्वास्थ्य से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये स्वतंत्रता के समय अपर्याप्त था। चिकित्सकों की संख्या बहुत कम थी, अस्पतालों की संख्या बहुत कम थी। तो इससे जो था स्वास्थ्य खराब होगा तो उससे क्या होगा? आर्थिक स्थिति भी देश की बिगड़ते जाएगी, क्योंकि लोगों की कार्यक्षमता खराब स्वास्थ्य के कारण कम होते जाएगी। तो इस तरह से स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की ये विशेषताएं थी। देश विभाजन और उसके आर्थिक परिणाम। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत को विभाजित होना पड़ा। भारत का विभाजन यद्यपि एक राजनीतिक घटना थी, लेकिन इसके व्यापक आर्थिक परिणाम निकले। तो इसमें जैसे देखिए क्या वह विभाजन के कारण आर्थिक अव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़े, खाद्यान्न की कमी हो गई। इसी तरह से औद्योगिक क्रियाओं का असंतुलित वितरण होने हुआ। विभाजन के बाद भारत को अविभाजित भारत का 77% भूभाग और जनसंख्या का 82% भाग मिला। इसकी तुलना में भारत को औद्योगिक संस्थाओं का 91% और कुल रोजगार में लगे श्रमिकों का 93% भाग मिला। इसी तरह से यातायात संबंधी परेशानी थी, बाजारों का संकुचित हो जाना, कुशल श्रमिकों का अभाव, ये सब देश विभाजन के कारण
भारत को झेलना पड़ा। अंग्रेज़ों का राज्य होने से भारत को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ सकारात्मक योगदान भी है। जैसे आधुनिक बैंकिंग, बीमा, वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, निजी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिला, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे रेलवे, बंदरगाह, संचार, ऊर्जा आदि का यहाँ पे शुरुआत हुई। कृषि के व्यावसायीकरण से कृषि उत्पादन में ज़बरदस्त सुधार हुआ। देश में ब्रिटिश पूंजी को बढ़ावा मिला। तो ब्रिटिश पूंजी निवेश यहाँ पर किया गया, इससे क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिला और रोज़गार मिलने से अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था। तो ये आपने पूरे वीडियो में देखा कि हमारे देश की जब स्वतंत्रता मिली उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पिछड़ा होने का कारण मुख्य था वो क्या था, यहाँ पर दूसरे देश का राज्य था और दूसरा देश क्योंकि वो क्या करेगा, अपने देश के फ़ायदे के लिए काम करेगा, इसलिए भारतीयों का शोषण हुआ और यहाँ से क्या होता था, कच्चे माल का निर्यात होता था और बने माल का आयात होता था। तो अपने देश को मुद्रा कम आएगी और दूसरे देश को